जैसे आपने पिछली वीडियो में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह है और उसको सॉल्व किस तरह करते हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ गौर करेंगे। पहला पार्ट है क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 2 - x² इज इक्वल टू 7x। अब देखने में तो ये इक्वेशन ऐसी लग रही है कि इज इक्वल टू के बाद क्यों है टर्म, तो पहले आपने इसको असेंबल करना है, पहले आपने इसको एक टर्म्स में लिखना है, इज इक्वल टू से पहले सारी टर्म्स में, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। सिंपल बेसिक रूल है कि जब भी कोई इक्वेशन गिवन हो, अगर इज इक्वल टू के बाद हो या पहले हो, तो उसको पहले आपने एक ऑर्डर में लिख लेना है। ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपने x² की टर्म लिखनी है, फिर x वाली और फिर कांस्टेंट वाली। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x² वाली टर्म आप सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए होती है? x वाली टर्म जो कि इज इक्वल टू के बाद है। तो आपको मैथ्स का क्या रूल पता है कि यहां अगर प्लस है तो इज इक्वल टू की ऑपोजिट साइड पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये -7x और ये +2 ही रहेगा इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म वो बन गई है जो हम चाह रहे थे। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया? ये फॉर्मूला होता है। अब आप मुझे वैल्यूज बताएंगे, पहले आपने इस वीडियो को पॉज करके खुद एक दफा प्रैक्टिस पे लिख लेना है कि a b c की वैल्यूज ये हैं। ठीक है? अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी कि अगर आपको चीज थोड़ी सी भी समझ आए ना, तो कोशिश किया करें उसको एक दफा रफ पे लिख लिया करें, उसके बाद वीडियो आगे देके चेक कीजिए करें अपने आप को कि आपको वाकई चीज समझ आ रही है कि नहीं आ रही। इसी तरह ए हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? ज़ाहिर है मैंने आपको बताया था x² के साथ जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास a होता है। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसको लिख लेंगे 1, उसके साथ जो साइन होते हैं उसको वो इग्नोर कर देते हैं। हालांकि इग्नोर नहीं करना, आपने -7 लिखना है। इसी तरह b इज इक्वल टू क्या वैल्यू होगी? -7 एंड c इज इक्वल टू होगी जो कांस्टेंट है वो 2 है। इसको डायरेक्ट आपने abc की जगह इक्वेशन को पुट कर देना। सिंपल है, बहुत आसान है। x इज इक्वल टू -b है तो एक माइनस फॉर्मूले का और एक ये पूरी वैल्यू, ये b पूरी वैल्यू है -b। स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं कि माइनस एक दफा लिख लेते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, b है हमारे पास -7 का स्क्वायर -4, a क्या आपके पास -1 एंड c आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक हो गया? इसको मजीद सॉल्व करें, -+7 प्लस माइनस अंडर रूट वैसे ही आएगा, ये माइनस का अब ये स्क्वायर 7 के साथ भी है माइनस के साथ भी है, तो माइनस का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है आपके पास, तो प्लस एंड 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 -1 जा -4 एंड 2 से करेंगे तो -8 और माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस ये +8 हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2a, ये आपके पास -2 हो गया। ठीक है? इसी तरह आप इनको सॉल्व कर लें, 7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 क्या होता है आपके पास 57 डिवाइडेड बाय -2। अब सोल्यूशन सेट आपने हर क्वेश्चन का लिखना है। इसका सोल्यूशन सेट एक दफा प्लस के साथ बनेगा, एक दफा माइनस के साथ। तो इसका सोल्यूशन सेट आपके पास बनेगा 7 प्लस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय -2 एंड 7 माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाय -2। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट इसका बनेगा। उम्मीद है कि आपने कोई ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपके पास x² वाली टर्म है, फिर x वाली टर्म है और कांस्टेंट दूसरी साइड पे, तो इसका मतलब है इस कांस्टेंट को हम ये भी इज इक्वल टू से पहले लेकर आना होगा। तो इसको अरेंज करके अगर हम लिखे 3√3x² प्लस x, और ये अगर प्लस हो रहा है तो वहां पर माइनस हो जाएगा, -4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया? अब आपने दोबारा इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगानी है, आपने बताना है a की वैल्यूज यहाँ पे क्या आपके पास x² के साथ जो होती हैं वो है आपके पास √3। इसी तरह आपके पास b की वैल्यूज क्या है? 1 है, और c की वैल्यू आपने x के साथ जो कि कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा 1 होता है, तो c के साथ क्या है आपके पास वैल्यू -4√3। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला होता है। इसको डायरेक्ट आपने क्वेश्चन में पुट कर देना है। -b माइनस एंड b की वैल्यू है आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -4 एंड a आपके पास क्या है? √3 एंड c है आपके पास -4√3। ठीक हो गया? डिवाइडेड बाय 2 एंड a है आपके पास √3। ठीक हो गया यहां तक? -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1। अब आपने कोशिश ये करनी है, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। रियल कौन से होते हैं?
जो बगैर अंडर रूट वाले होंगे, और इमेजिनरी कौन से होंगे, जिनके साथ अंडर रूट होगा। तो 4 4 होगा आपके पास 16, ये वाला माइनस आएगा और ये भी माइनस इसके साथ आएगा, और अंडर रूट थ्री से होके अंडर रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट थ्री। इसी तरह -1 प्लस माइनस 1, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 16, स्क्वायर हमेशा अंडर रूट से कैंसिल हो जाते हैं, ये 3 हो जाएगा आपके पास डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। इसी तरह -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो आपके पास होता है 48 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। इसी तरह अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो -1 प्लस माइनस 49 हो जाएगा आपके पास 2 अंडर रूट 3। 49 पता है आपको 7 का अंडर रूट होता है, 7 का स्क्वायर होता है आपके पास 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। अब 7 है तो इसका मतलब है 1 और 7 को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में तो ये था कि एक अंडर रूट वाली थी और एक रियल था, तो हम उनको आपस में प्लस माइनस नहीं करते थे और इसलिए सिंपल सॉल्यूशन साइड में लिखते थे। यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको आप एक लिख सकते हैं -1 प्लस के साथ प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 एंड -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3। तो माइनस प्लस होता है माइनस, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे माइनस माइनस पास तो -8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 आएगा। माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि बड़ी टर्म का साइन आता है आपके पास। तो 2 1 2 ये 4 हो जाएगा, 2 1 2 ये 3 हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इसका आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। इन दोनों को आपने सॉल्यूशन साइड में लिख देना है और ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसका जो 10th पार्ट है, ये क्वेश्चन काफी दफा बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है, इसको आपने समझना सही में, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल की मिक्सिंग हुई हुई है, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स होती हैं। अब अगर गौर करें, मैंने सबसे पहले क्या बात बताई थी कि आपने अरेंजमेंट सही करनी है। इसमें अरेंजमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर को हमने सबसे पहले लिखना है। अब यहाँ पर अगर गौर करें एल और एम हमारे पास वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करें एल एक्स स्क्वायर अब माइनस बी एस के साथ, अब ये एल है 1 नहीं है, इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। एल एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपने टर्म लिखनी है एक्स वाली, तो ये एक्स वाली टर्म प्लस 2l प्लस m। मार्कर मैंने इसलिए चेंज किया, मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा डार्क करके थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्लियर नजर आए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आएगा कांस्टेंट। अब मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व कर रहे होंगे तो जो वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, बाकी जो वेरिएबल्स जैसे एल और एम यहाँ पे यूज हो रहा है, हम उसको अज्यूम ये करेंगे कि वो यहाँ पे कांस्टेंट ही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फिलहाल एक एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है। तो यहाँ पर इसको l प्लस एम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास एक पोजीशंस बन गई हैं एक्स स्क्वायर की, एक्स की और कांस्टेंट की। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं। ए आपके पास क्या है यहाँ पे -l है, बी अच्छा एक और बात कि जब भी ए बी सी में पुट कर रहे होंगे ना, तब आपने एक्स स्क्वायर और एक्स साथ नहीं लिखना, आपने सिर्फ उनके कांस्टेंट लिखने हैं, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने जिस तरह बताया था, बी है आपके पास 2l प्लस एम और सी है आपके पास -l प्लस एम। अब माइनस आ रहा है तो माइनस लिखना है आपने। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 2a, ये होती है इक्वेशन। इसको आपने इक्वेशन में पुट करते हैं। -b मतलब -2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट 2l प्लस m का होल स्क्वायर मतलब -b का होल स्क्वायर माइनस 4a के आपके पास -l एंड सी के आपके पास -l प्लस m डिवाइडेड बाय 2a आपके पास -l। अब इसको गौर से समझना है आपने, क्योंकि यहां पर काफी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अगर आप इसको सही से समझे नहीं। माइनस फिलहाल आप रहने दें क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकते। 2l प्लस m प्लस माइनस अंडर रूट 2l प्लस m का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा माइनस का फॉर्मूला। उसके बाद ये आपको जाहिर है पहले 4 को l के साथ करेंगे, फिर -l प्लस m के साथ करेंगे। इसका सिंपल हल ये है, 4 को -l के साथ करें आप पहले, तो आ जाएगा -4l, ठीक है। और इस माइनस को फिलहाल यहीं पर रहने दें आप, ठीक है। अब इसको देखिएगा, मैं किसी टेक्निकल तरीके से सॉल्व करूंगा जिसमें गलती की चांस नहीं होते। कि मैंने क्या किया है,
4 और माइनस एल को मल्टीप्लाई करके अलग लिख लिया। अब इसको मैं सॉल्व किस तरह करूंगा, ये तो -2l हो जाएगा आपके पास, इसी तरह ये भी इसी तरह टर्म आ जाएगी इसकी, प्लस माइनस अंडर रूट, ये ऐसे ही आ जाएगा 4l² प्लस m² प्लस 2lm। अब देखें ये माइनस ऐसे ही आ गया, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, कैंसिल हो गया, और ये टर्म है, समझ गए, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, मतलब ये 4l प्लस m से मल्टीप्लाई होंगे, 4l l से हो गए 4l², 4lm से हो गए प्लस 4lm आ गया आपके पास डिवाइडेड बाय 2l, ठीक हो गया। इसी तरह यहां पर भी दोबारा अगर करेंगे तो हमारे पास कैंसिलेशन हो जाएंगी टर्म्स की, 4l² प्लस m² प्लस 2lm, अब माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, सिंपल मैथमेटिक का रूल है, -4l² माइनस 4lm डिवाइडेड बाय -2l, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाले सेम है तो इसका मतलब है ये भी सॉल्व होंगे, -2l प्लस m प्लस माइनस ये आपके पास यहाँ पे m² बच गया, यहाँ पे 2l प्लस m -2 4l प्लस m होगा -2lm, ठीक है, और क्या बच गया प्लस m² आपके पास बच गया डिवाइडेड बाय -2l। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर का, जो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। अब गौर करें एक मिनट, आपके पास यहाँ पर m² भी दोनों है, ठीक है, 2lm आ गया और ये m² एक ही है, सॉरी, ठीक है, ये आपके पास इस तरह फंक्शंस आ गए, तो आपके पास m² माइनस 2lm आपके पास बच गया, ठीक है। अब आप इस, यार ये क्या गलती करती है, गलती कर दी है मैंने, अच्छा यहाँ पर एक गलती होगी थी कि हम लोग फॉर्मूला लगाते हुए शायद स्टूडेंट्स को भी समझ आया, यहाँ पे हमारे पास 4 होगा, तो जब 4 होगा तो ये डायरेक्टली इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है ये टर्म्स आपके पास नहीं आएंगी। अच्छा अब m² आ गया, आपको पता है कोई भी टर्म के साथ स्क्वायर हो तो उसका अंडर रूट से वो कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, इसका मतलब है हमारे पास ये टर्म आ गई 2l प्लस m प्लस माइनस m डिवाइडेड बाय -2l। अब इसको एक दफा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफा माइनस के साथ सॉल्व करेंगे, किस तरह, अब बेशक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, -2lm l माइनस m प्लस m डिवाइडेड बाय -2l एंड -2l माइनस m एंड माइनस m डिवाइडेड बाय -2l, ठीक है, एक दफा प्लस के साथ एक दफा माइनस के साथ, तो ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास टर्म्स आ जाएगी -2l डिवाइडेड बाय -2l, और इसकी टर्म यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ माइनस माइनस प्लस, तो -2l माइनस 2m डिवाइडेड बाय -2l आ गया आपके पास, ये कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1 आ गया, मतलब इसका आंसर आपके पास 1 आ गया, ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, और यहाँ से आप अगर 2 कॉमन ले लें, हाँ आप -2 कॉमन ले लें यहाँ पर, तो ये आपके पास आ जाएगा l प्लस m डिवाइडेड बाय -2l, तो -2 से कैंसिल, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपके पास l प्लस m डिवाइडेड बाय l। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से भी, और मैं भी एडमायर करता हूँ क्योंकि मैं जब सीख रहा था ये चीज़ें तो मुझे मेरे पास भी ये गलतियाँ काफ़ी होती थी, जैसे मेरे पास अभी ये गलती होगी 4 की, होल स्क्वायर का फॉर्मूला वैसे तो सिंपल है लेकिन मैथमेटिक्स में पता नहीं होता, ये गलती की वजह से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी करनी है और बाकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करें, और अगर समझ नहीं आता तो वो मेरे से पूछिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइएगा कि मैं आपको सही समझा रहा हूँ, सही गाइड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। ये आप पे आके हमारी एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो जाती है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके पास, मैंने आपको इस जो सेकंड क्लास उसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास मुख्तलिफ टर्म्स होंगी, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास जब मर्जी का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा फैक्टराइज करते हैं, तो जब फैक्टराइज करते हैं तो आपने उस क्वेश्चन को अपनी मर्जी से सॉल्व करना होगा। तो अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।